पे रिकॉर्ड्स के लिए सारी फॉर्मेलिटीज़ ली जाती हैं, लेकिन इन लॉज को शक तक नहीं करते हैं इनकी हेल्प किसने की। ये वो बहन है जो आप जैसी बहनों की मदद करती हैं। कश्मीर की कुछ बहनों की शादी है, उसके लिए ये चीज़ें उनको दी जा रही है, जिनका घर जला, जिनके पास कोई सहारा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कशीर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपकी मेज़बान आसफा बशीर। नाज़रीन, दुनिया के लिए गरीब और गरीबी मैटर नहीं करती है, क्योंकि हम उनको लुक आफ्टर कोई करता नहीं है। आपको पता ही होगा कि मैं हमेशा गरीबों के साथ ही रहती हूँ, उनका सपोर्ट ही करती हूँ। और अगर बात करे कोई किसी की मदद करे तो इस सोसाइटी में एक दूसरे की मदद कोई नहीं करता है। अब अगर हम कश्मीरियत की बात करें, इंसानियत की बात करें, इंसानियत कश्मीरियत है और कश्मीरियत इंसानियत है, और यहाँ की कश्मीरियत हम आपको दिखाने आ जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगी वो इनको दिखाए, इन चीज़ों को दिखाए। बहनों की शादी है, हमारी कश्मीर की कुछ बहनों की शादी है, उसके लिए ये चीज़ें उनको दी जा रही है, जिनका घर जला, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जिनके पास कोई कमाने को नहीं है, उनके लिए ये एक फाउंडेशन है। यहाँ पे ये फूड किट्स हैं गरीबों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको कहा, इसमें आटा है, चावल भी देते हैं, एक एक महीने के लिए फूड किट्स देते हैं। देख लीजिए, फूड किट में सबसे पहले आपको नमक दिया जा रहा है, एक महीने की बात कर रही हूँ मैं। सौंफ दिया जा रहा है, चिली पाउडर दी जा रही है, और ये चाय दी जा रही है। ये नून चाय नहीं है, ये लिप्टन चाय है। और हल्दी की बात अगर करें, हल्दी भी दी जा रही है। और रही बात चावल की, चावल 10 केजीज एक मंथ के लिए दिया जा रहा है। और अगर बात करें हम आटे की, 10 केजीज दिया जाता है। और अगर गरीबों की बात करें, हमारा कोई घर में बुज़ुर्ग होता है, हमारे घर में नहीं, जिनका कोई नहीं होता है अल्लाह के नाम के बगैर, और आज प्राउडली कहते हैं हम स्माइल फाउंडेशन के बगैर। स्माइल फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन है जो लोगों के लिए काम कर रही है। जी नाज़रीन मोहतरम, स्माइल फाउंडेशन शादियां भी कराते हैं, मुफ्त में कराते हैं, गरीब बच्चियों की करवाते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताते चले, अक्सर हमारी कोई बेटी, जिसकी हमें शादी करनी है, वो नहीं आना चाहते हैं ऑन कैमरा, और यही स्पेशलिटी है स्माइल फाउंडेशन की। यहाँ पे रिकॉर्ड्स के लिए सारी फॉर्मेलिटीज़ ली जाती हैं, लेकिन इन लॉज को शक तक नहीं करते हैं इनकी हेल्प किसने की। यही एक बड़ी ख़ास बात है स्माइल फाउंडेशन की। कुछ मेरी बहनें मुझे देख रही होगी जिनको मैं जानती हूँ, उनके बारे में, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, कईयों के मकान जल गए हैं, जेवर जल गए हैं, जितना भी उन्होंने शादी के लिए जमा किया था, चाहे हम बात करें वर्दन की, चाहे हम बात करें तांबे की, चाहे हम बात करें गोल्ड की, चाहे हम बात करें किसी भी चीज़ की, हज़ारों अखराजात होते हैं एक लड़की को अपने ससुराल जाने के लिए। और मेरी बहनों, मैं आपसे आज वादा कर रही हूँ, स्माइल फाउंडेशन आपको मदद ज़रूर करेगी। जो मैंने आपसे वादा किया है, ज़रूर आपके घर तक भी ये स्माइल फाउंडेशन आपकी बहन आसिफा पहुँचाने वाली है। जी नाज़रीन मोहतरम, अब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मसरत बानो, जो यहाँ पे चेयरपर्सन है स्माइल फाउंडेशन की। मसरत जी, बहुत बहुत तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप ऐसे फाउंडेशन का एक हिस्सा है जो गरीबों के लिए, जो कश्मीरियत के लिए, जो कश्मीर के लिए कुछ कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। जी, आप यहाँ के बारे में हमें कुछ बताएं, स्माइल फाउंडेशन एक्चुअली में क्या है? मैं स्माइल फाउंडेशन एनजीओ की चेयरपर्सन जो नकाशपुरा बरबरशाह में है। जी, मेरा नाम मसरत है, और मैं उन लोगों के लिए यहाँ बैठे जो नीडी है, पुअर है, हैंडीकैप्ड है, और जिनको हमारी ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी के सामने ना जा पाते हैं, ना कुछ बोल पाते हैं, मुँह धो के बाहर निकलते, लेकिन उनको काफ़ी ज़रूरत हमारे जैसे एनजीओ की होती है। आप यहाँ पे कैसे आए? हमने काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग देखे कि जिनको हम जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो किसी के सामने नहीं जा पाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग भी थे कि जो सुसाइड करने पर काफ़ी मजबूर हो गए थे। हाँ, ऐसा एक्चुअली हमारी सोसाइटी में होता है, क्योंकि कोई
बोल नहीं पाता है किसी को। अक्सर मेरे पास भी ऐसी कॉल्स भी आती हैं, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि हम नहीं आना चाहते हैं वीडियो पे, हम अपनी वीडियोग्राफी नहीं करवाना चाहते, बट हम मजबूर हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। और जो अभी लोग देख रहे हैं, जिनके बारे में पता है, नाज़रीन आप ऐसा ना समझे कि मुझे किसी के बारे में नहीं पता है, मुझे भी पता है, मेरे पास भी नॉलेज है। तो मेरी बहनों जो हमें देख रहा है ना, हमारी ये जो बहन है ना, आपकी भी बहन है। ये वो बहन है जो आप जैसी बहनों की मदद करती हैं। ये क्राउन है कश्मीर का। ये वो मसरत बानो है जो आपके लिए यहाँ पे बैठी हैं। आप यहाँ पे आए, जिसको मदद की ज़रूरत है। एड्रेस भी आपको मेंशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी मेंशन होगा आपको। आप हमारी मसरत बानो से बात करें, इनको अपनी परेशानी बताएं। ये आपको, हाँ आई रिपीट, तीसरी बार मैं कह रही हूँ, ये आपको वीडियो पे नहीं लाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बात करेगी। वेरिफिकेशन करने के बाद ये सिर्फ आपके, रब के और स्माइल फाउंडेशन के बीच में ही बात रहेगी। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया मसरत जी, इस फाउंडेशन में आप हैं। ये कश्मीर का क्राउन है, आप हमारा क्राउन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपका भी काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, आप आए यहाँ पे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, खुशी की बात है कि स्माइल फाउंडेशन के सेक्रेटरी साहब हमारे साथ बैठे हैं और आज हम इनसे पूछने जा रहे हैं स्माइल फाउंडेशन के बारे में। स्माइल फाउंडेशन की फाउंडेशन कब हुई है श्रीनगर में, और बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं, गरीब माएँ हैं, गरीब फैमिलीज़ हैं जिनके चेहरों पे इन्होंने अभी तक स्माइल ही लाई है। सजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ आने का ज़हमत किया, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपसे सजाद साहब जानना चाहेंगे, जैसे अभी स्माइल फाउंडेशन के आप सेक्रेटरी हैं, अभी हमने देखा आपने ब्लैंकेट्स रखी है, आपने जिनकी शादी होने वाली है उन बच्चियों के लिए अभी आपने बहुत सारी चीज़ें रखी है, गरीबों के लिए आपने राशन रखा है, फूड किट्स रखे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कब से ये स्टार्ट हुआ और कैसे ये स्टार्ट हुआ? जी, एक्चुअली मैडम ये 2015 से चालू हुआ है श्रीनगर में। तो उस वक्त थोड़ा कम ही काम करते थे। उसके बाद कोविड आया, तो कोविड में हमारा जो एनजीओ ज़्यादा एक्टिव हो गया, क्योंकि लोगों की डेथ होती थी। दवाई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन्स वो भी हमने लाई थी पिछले साल, तो वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट की हर मोहल्ले में। जो भी मोहल्ले का प्रेसिडेंट था वो हमें एक अपने लेटर हेड पर लिखता था कि हमें ऑक्सीमीटर या कंसंट्रेशन मशीन चाहिए, तो वो भी हमने उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो उस वक्त से हमें लगा कि जो लेबर क्लास यहाँ का था, काम बहुत कम पड़ गया, क्योंकि जो एक साल बंद रहा तो तब से तो ये ज़्यादा एक्टिव हो गया। चाहे वो शादी का मसला है, चाहे वो दवाइयों का मसला है, चाहे वो किसी को कोई भी हेल्प करने की ज़रूरत हो, तो स्माइल फाउंडेशन हमेशा आगे रहता है। जी सजाद साहब, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि नहीं पूछना चाहती थी लेकिन मजबूर हूँ अभी पूछने के लिए, स्माइल फाउंडेशन को पैसे कौन देता है जिसमें आप गरीबों की मदद करते हैं? देखिए, ये जो कंट्रीब्यूशन होता है गरीब लोगों का ही होता है। तो उन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है और माशाल्लाह अल्लाह की मदद से उन्हीं में जाता है। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन या सरमाएदार अभी तक स्माइल फाउंडेशन की मदद नहीं कर पाया। ये गरीब लोगों की होती है। अल्लाह उनको अजर अजीम अता करे, उनकी उम्र में बरकत करे और कारोबार में भी बरकत अता करे, जो हमें डोनेशन करते हैं और उन्हीं से हेल्प होती है फिर बाकी लोगों की। जी नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पे हम आपको बताते चले कि कोई किसी की मदद नहीं करता है। हकीकत है, हर जगह पे अगर आप जाए कोई किसी की मदद नहीं करता है। लेकिन आज ये फाउंडेशन जो हमें मिली है, बहुत बहुत जितना भी हम शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि इन्होंने हमारी सोसाइटी को अभी तक बहुत कुछ दिया है और आने वाले वक्त में भी इनको हर किसी को देते हैं। और अगर यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है, मैं हसीना की बात हर जगह पे करती हूँ, इन्होंने कहा है ये हसीना के घर भी जाएंगे, उनका जो भी मसला है ये खुद देखेंगे। उसके बारे में सर जी आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह, मैंने जो बोला है कि वो विडो है और वो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, अब यहाँ बेचारी अकेली पड़ गई है, तो मैं उसका भाई उसका सारा वो उठाने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो मंथली कंट्रीब्यूशन हो, चाहे फूड किट्स हो। इंशाल्लाह मैं आपके सामने वादा करता हूँ कि मैं उसके लिए भाई यहाँ जिंदा है, जितना मुझसे हो सकता है मैं कर दूंगा। सो नाइस ऑफ यू सर। यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहूँगी, कैसे अगर हमारी किसी बहन को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी हो, क्या प्रोसीजर है? अगर
کوئی ہے, کوئی نہیں چاہتا ہے جیسے کسی کی شادی ہونے والی ہے, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان لاز کو پتہ چلے کہ ان نے کہیں اور سے مدد لی ہے. مطلب ایسا کیسے ہوتا ہے کہ آپ کا پروسیجر کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے میڈم, آپ کے سامنے یہ ہمارے فارم پڑے ہیں. جی. ایک تو خالی ایک چیز کرنا ہوتا ہے کہ جو محلے کمیٹی کا پریزیڈنٹ ہو یا سیکرٹری ہو, کوئی بھی ہو, اس کے پاس وہ چلی جائے, وہ ہم پہ لکھ کے دے ہاں یہ فیملی ایسی ہے, شی نیڈ اے ہیلپ, بس اتنا ہی اس کو لانا ہے. اور فارم کی یہ وہ بی پی ایل ہے کہ اے پی ایل ہے, کیونکہ بہت سی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اے پی ایل ہوتی ہے. دیٹ مینس ان کے گھر میں کوئی گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے, تو اس کو ہم بولتے ہیں بہن یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ ان بہنوں کے لیے ہے جن کے گھر میں مزدوری ہے. کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے کشمیر میں, آپ کو پتہ ہے, ہم اتنی مدد نہیں کر پاتے, مگر کم سے کم اس کو سوٹ دے سکتے ہیں, ویڈنگ سوٹ جو یہاں 7 دن چلتے ہیں, ان 7 دن وہ یوز کرے. تھوڑا سا وہ جو بھی لڑکیوں کا وہ ہمیں لسٹ دیتے ہیں کہ کیا کیا مجھے چاہیے, تو اللہ کے فضل سے ہم پھر وہ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں, چاہے لیگیج ہو, چاہے اس میں وہ سرپوش ہو, چاہے سوٹ ہو, چاہے پرس ہو, چاہے سینڈل ہو, چاہے سویٹرس ہو, چاہے شال ہو یا قرآن پاک ہو, تو اللہ کی فضل سے ہم وہ اتنا کچھ کر دیتے ہیں. دلہن کے جو اخراجات ہیں آپ ان کو دیتے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ. لیکن سجاد صاحب, یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چلو, ایسی بہت ساری فیملیز ہیں ہماری سوسائٹی میں جو اے پی ایل میں ہی ہیں, لیکن جن کے گھر میں کوئی گورنمنٹ امپلائی نہیں ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہیں, تو ان کے لیے اگر آپ دیکھ رہے اے پی ایل ہے کوئی, آپ پہلے ویریفیکیشن کرتے ہیں؟ جی میڈم, ہماری ویریفیکیشن ایسی نہیں ہوتی ہے, اس لیے میں نے بولا کہ جو محلے کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ لکھے یہ اے پی ایل ہے, مگر اس کے گھر میں ایسا نہیں ہے کہ جو محلے کا بڑا بزرگ ہوتا ہے وہ ایتھینٹیکیشن دیتا ہے کہ شی بلانگس ٹو, یہ نیڈی ہے, اس کی ہیلپ کر دو. تو اس لیے ہم بولتے ہیں کہ جو بھی پریزیڈنٹ ہو اس کے پاس جائے, وہ ہم پہ لکھ کے دے ہاں یہ ایسا ہے, دین ہم کوئی ویریفیکیشن نہیں کرتے, کیونکہ یہ لڑکی کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر ہم جائے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ این جی او والے ہیں, کیوں آئے. کانٹیکٹ کیسے آپ کو کریں؟ جی کانٹیکٹ تو ہمارا فون نمبرس ہوتے ہیں, وہ تو ہم ہمیشہ دیتے ہیں. جیسے ہماری سوسائٹی میں ایسی بچیاں ہیں جن کو ضرورت ہے, جن کی شادی ہے, لیکن ان کو کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے, ڈر رہی ہے ہماری بچیاں, اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہیں ان کے ان-لاز کو پتہ چلے, وہ نہیں چاہتی ہیں کسی کو پتہ چلے. اکثر اگر ہم ناظرین محترم اگر آپ دیکھتے ہیں, جب شادیاں ہوتی ہیں دلہنوں کو بھی دکھایا جاتا ہے اور ان دلہوں کو بھی دکھایا جاتا ہے. کشمیر میں ہماری سوچ الگ ہی ہے, ہم ڈرتے ہیں شادی کے بعد ہمیں مطلب تانے پڑیں گے. تو اسمائل فاؤنڈیشن کی اگر ہم بات کریں, یہاں پہ جی ناظرین, یہاں پہ کسی کو نہیں دکھایا جاتا ہے, کسی کا فیس ریویل نہیں کیا جاتا ہے, کسی کو کیمرہ پہ نہیں لایا جاتا ہے, کسی کو ویڈیوز نہیں اٹھائی جاتی ہے. یہی اسمائل فاؤنڈیشن کی سب سے بڑی خاص بات ہے جو ان کو ہر ایک فاؤنڈیشن سے ڈفرینٹ بنا دیتی ہے. آپ دیکھتے رہیے کوشش داستان نیوز نیٹ ورک. السلام علیکم.